का स्वागत है सभी का आज की क्लास में। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। मैं बढ़िया, बताइए। आ जाओ। चल, तो हम एवरेज को डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली पिछली क्लास में हमने एवरेज के काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। एक सेकंड, लेट मी जस्ट फिक्स इट। ठीक है जी, आई होप कि आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने किया सब लोगों ने। आप लोगों को एक होमवर्क दिया था करने के लिए, किया सब लोगों ने? मैंने बोला था कि 50 क्वेश्चंस करने हैं कम से कम बेस मेथड से। बेस मेथड से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो प्लीज आज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर उस मेथड को आप नहीं सीखोगे तो आपको एवरेज का कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। ठीक है जी, सो आज कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे, वो मैंने आपको पिछली क्लास में सब कुछ बता दिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। और एक बात और, मैंने आपको एक वो भी बताया था, आप लोगों के लिए आज से वो भी क्लासेस शुरू कर दी है मैंने, जो था 1 डे 1 कंसेप्ट NILP। वो एक न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम है, उसकी वीडियो आपको टेलीग्राम शेयर कर दी है। उसकी पीडीएफ मैं क्लास के बाद दे दूंगा। और उसके साथ साथ PYQ की सीरीज भी आज शाम से 4:30 बजे से शुरू हो रही है। ठीक है जी, तो जो बच्चे एनरोल नहीं किए हैं उस क्लास में, उस क्लास को जरूर से एनरोल कर लीजिएगा शाम को 4:30 बजे। ठीक है जी, ओके। आज शाम को 4:30 बजे से क्लास है। ओके ओके, तो हम यहां पर थे। लास्ट में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि प्लीज अब बातें बंद। अरे यार, आप लोग टेलीग्राम तो चेक कर लिया करो। आप मुझसे पूछते रहते हो यूट्यूब ये वो फलाना ढिमकाना। टेलीग्राम पे सब कुछ शेयर कर तो देता हूं मैं, आप नहीं कर रहे हो उसके बाद भी एनरोल, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। सो इट्स बेटर कि आप अपने एंड से थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हर चीज मैं ही बताऊंगा तो आप लोग क्या करोगे। हमने लास्ट टाइम पे ये डिस्कस किया था कि जैसे कोई सीरीज होती है 4, 5, 6, 7 और 8, तो इसकी एवरेज कितनी बनती है? इसकी एवरेज होगी 6। 4, 5, 6, 7, 8। और अगर मैं इसमें एक और नंबर ऐड कर दूं 9, तो ये जो एवरेज है, एक नंबर ऐड किया तो ये एवरेज आधे से बढ़ जाएगी। मतलब जितने नंबर ऐड करेंगे उसका आधा कर दीजिएगा, वो आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। जितने नंबर हैं उसका आधा कर दीजिएगा, वो आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं 4, 5, 6, 7, 8 इसमें 2 नंबर ऐड कर दूं 9 और 10,
तो एवरेज 6 से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अगर एक नंबर ऐड किया तो एवरेज 0.5 से बढ़ जाएगी, 2 ऐड किया तो 1 से बढ़ जाएगी, 3 ऐड किया तो 1.5 से बढ़ जाएगी, 4 ऐड किया तो 2 से बढ़ जाएगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताई थी और अभी भी बताई है। ठीक है जी, चलो इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 5 कंसेक्यूटिव नंबर की एवरेज ए है, मतलब नंबर कितने हैं, 5 नंबर हैं और उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, वो ए है। उसने बोला 5 में अगर 2 नंबर और ऐड कर दिए जाएं तो एवरेज कितनी हो जाएगी। ऑब्वियसली बात, अगर 2 नंबर बढ़ा दिए तो एवरेज कितनी हो जाएगी, a+1। अब यहां पर जो इफेक्ट होगा ना, ये देख ध्यान रखना, नंबर्स पे मत डाल देना कहीं 5 से 6 कर दो। एवरेज किस पे होगा, सॉरी इफेक्ट किस पे होगा, इफेक्ट विल बी ऑन एवरेज। जो इफेक्ट होगा वो किस पे होगा, वो एवरेज पे होगा। तो 2 नंबर ऐड करें उसका आधा ही तो बढ़ेगा, 2 का आधा 1 नहीं होता, a+2 क्यों होगा। अगर 4 नंबर होते तो होता, 2 नंबर ऐड किया तो उसका आधा 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 233 नंबर हैं, 233 नंबर हैं, उनकी एवरेज ए है। उसने बोला कि अब हमने 22 नंबर ऐड कर दिए तो एवरेज क्या हो जाएगी। अब 22 नंबर को ऐड कर दिया तो एवरेज क्या हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है a+11, क्योंकि 22 नंबर ऐड किए हैं तो एवरेज उनका आधा, दैट इज a+11 से बढ़ जाएगी। यही तो सीखा ना हमने अभी तक, और क्या सीखा, यही तो चीज सीख रहे हैं कि जितने नंबर ऐड किए उसके आधे से एवरेज बढ़ जाएगी, जितने नंबर ऐड करेंगे उसके आधे से आपकी एवरेज है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर, ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है। चलो अब ये वाला आप खुद बनाओ, एक क्वेश्चन खुद बनाओ, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। 73 नंबर है, 73 नंबर था, उनकी एवरेज ए है। 73 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज कितनी है, ए है। तो उसने बोला 13 नंबर और ऐड कर दिए, अगर 13 नंबर और ऐड करेंगे तो a+6.5, क्योंकि 13 का आधा कितना होता है, 6.5, कितना होता है, 6.5। तो a की a+6.5 है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो ये वाला क्वेश्चन बनाने की ट्राई करो। आराम से पढ़ना, इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों को मैंने सिखाना है, काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। बनाइए। देखिए इसमें एक जो नया कंसेप्ट है वो आप लोगों के लिए गैप का नया कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, आप लोगों के लिए जो नया कंसेप्ट है वो गैप का कंसेप्ट है, क्योंकि इसको बेस बना के क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान से सुनो, द सम ऑफ 3
कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब कोई 3 नंबर हैं जो इवन नंबर है, हमें नहीं पता कि कौन से नंबर है, और ये बोल रहे हैं कि उनकी एवरेज है वो 28 मोर है, सॉरी उनका जो सम है वो 28 ज्यादा है उनकी एवरेज से। मतलब आप ये मान के चलो कि सपोज करो 3 नंबर है, एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। ठीक है जी, कोई भी नंबर ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसका सम देखोगे तो 6 4 10 11 12, सम इसका कितना आ रहा है 12, और जो एवरेज है, एवरेज कितनी है, एवरेज 4 है। इज इट क्लियर? सम है वो 12 है और एवरेज 4 है। अब उसने क्या बोला कि ये जो गैप है, मतलब गैप ही हो गया ना, कोई चीज ज्यादा है किसी से, कोई चीज कम है, तो एक्चुअली में हम उसके गैप की ही बात कर रहे हैं। तो उसने बोला कि जो गैप है वो कितना, किसके बराबर है, वो 28 के बराबर है। ये जो गैप दिया हुआ है वो किसके बराबर है, वो 28 के बराबर है, एज पर द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो गैप है वो 28 के बराबर है। बट जब हम, अरे यार एवरेज नहीं पता तुम लोगों को, 2 4 6 की एवरेज क्या होगी, बट जब हम यहां पे देखा हमारी ऑप्शंस के हिसाब से तो 8 है, तो मतलब ये जो 8 है उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है ना। 8 की जो एवरेज, 8 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के हिसाब से 28 दे रखी है। सिंपल। तो अगर 8 की वैल्यू 28 है तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 28/8। और हमें किसकी ढूंढनी है, हमें तो एवरेज की वैल्यू ढूंढनी है ना। तो एवरेज कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कैसे होगी, 28/8 गुणा 4। इसको सॉल्व करो तो ये किसके बराबर आएगा, ये 14 आ जाएगा। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सिंपल, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 3 नंबर लिए, उनकी एवरेज और उनके सम का जो गैप था वो हमने देख लिया 8, 4 और 12 का गैप 8 है, और इस 8 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के हिसाब से 28 दे रखी है। राइट? यार तुम लोग, मतलब मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही यार, 2 4 6 की आप एवरेज 4 कैसे, आपको ये भी नहीं पता, तो इसका मतलब आप पिछली क्लास नहीं देख के आए हो। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप लोग पहले की क्लासेस नहीं देख के आओगे तो मैं वो चीजें यहां पर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं देख रहे हो, सीधा यहाँ पे घुस रहे हो क्लास में, तो आपको समझ नहीं आएगा, बात खत्म। मतलब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि 2 4 और 6 की एवरेज क्या होगी, आप समझ रहे हो इस चीज को, 2 4 6 की एवरेज कितनी होगी आपको ये भी नहीं पता, तो इसका मतलब आप क्लास ही नहीं देख के आए, क्या फायदा फिर पढ़ने का। अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं, हमने एवरेज की वैल्यू पता कर ली, 4 की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई, 4 की वैल्यू है वो 14 आ गई। अब क्वेश्चन में दिक्कत पता क्या है, 2 4 6, 2 4 और 6, अब ये जो 4 है इसकी वैल्यू 14 आ गई, तो इससे पहले वाला नंबर कितना है, इससे 2 कम है, तो मतलब 12 होगा, इसके बाद वाला नंबर 2 ज्यादा है तो मतलब 16 हो जाएगा। तो और हमारा जो सही आंसर है उसने छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आपको चेक करके ही पता चल जाएगा। देखो इसका सम देख लो कितना है, सम कितना है 42, और एवरेज कितनी है 14, गैप कितना है 28, और यही तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो प्रूव भी हो गया। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, और वो बात भी आपकी क्या हो गई, प्रूव हो गई है। इसका मतलब आप लोगों का आंसर है वो सही है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि आपका जो आंसर है वो सही आ जाएगा। राइट? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसकी वर्डिंग को ध्यान से समझना था। अगर वर्डिंग समझ आ गई तो क्वेश्चन बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो करने को तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ऑप्शन से करो, a+2 a+4 लेके करो,
वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक लॉजिकल तरीका समझा रहा हूं, आप अपने एंड से तो जो मर्जी करो यार, एक्स वाई जेड लेके आपका आंसर आना चाहिए, बस बात खत्म। 12 कैसे आया? अरे यार क्वेश्चन में दिया यार इनका सम, मतलब तुम क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो? मैं सब कमेंट बंद करो पहले तो यार, सीधी सी बात है। तुम लोग कमेंट पढ़ते रहते हो और तुम 4 बार मैंने वो चीज बता दी, 6 4 10 और 2 12, सम कितनी बार बोल रहा हूं यार मैं इस चीज को। मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, आप लोग कमेंट देख रहे हो, इस वजह से आपको क्लास पे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो इस वजह से कल भी मैंने बोला था कि क्लास को ध्यान से पढ़ना है तो कमेंट ऑफ करके पढ़ा करो। ये हमने 2 नंबर लिए थे, 3 नंबर लिए थे, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 कम है, तो मतलब 14 से पहले 12 आ जाएगा और 14 के बाद 16 आ जाएगा। सर लास्ट आंसर पूछ रहे हैं, तो फिर छोटा नंबर 12 ही तो आया, ये वाला 12, क्योंकि 2 नंबर छोटा है ना उससे। चलो अगला क्वेश्चन बनाइए। 121 कंसेक्यूटिव नंबर की जो एवरेज है वो 141 है। 141 है। अरे कोई भी नंबर लेके सॉल्व कर सकते हो यार, चाहे तुम 100 102 तो 104 लेके कर लो, बात कर लो। छोटा नंबर लेते हैं उससे वैल्यू जल्दी निकल आती है, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन दिस सीरीज, पहले और आखिरी की क्या होगी? अब ऑब्वियसली बात है यार, जब 121 नंबर हैं, उनकी एवरेज 141 है, तो हमें पता है ना किसी भी कंसेक्यूटिव सीरीज की पहले और आखिरी की एवरेज ही उसकी ओवरऑल एवरेज होती है। उसके पहले नंबर की एवरेज और उसके लास्ट नंबर की एवरेज ही उस पूरी सीरीज की क्या होती है? एवरेज होती है। वही उसकी क्या होती है? एवरेज होती है। तो एवरेज कितना बन जाएगा? एवरेज कितना बन जाएगा? 141। अगला बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला 151 कंसेक्यूटिव नंबर की एवरेज 782 है। व्हाट इज द सम ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर? जो यहां पे पहला नंबर है और यहां पे नंबर है, उसका सम बताना है। अब ये तभी समझ आएगा अगर पहली क्लास देख रखी है, अगर वो कंसेप्ट पता है कि सम और एवरेज का रिलेशन क्या होता है, तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर आपको ये पता है कि सम और एवरेज का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। अब देखो, एवरेज अगर 782 है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो एवरेज है वो पहले नंबर, फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस होता है वही एवरेज होती है। उसने पूछा कि सम निकालो, ये 2 पता करना है, तो ये 2 उसके साथ जाके गुणा ही तो होगा, मतलब 782 को डबल कर दो, 1564। यही तो आंसर है। ये तो पहली क्लास में पढ़ाया था कि सम और एवरेज का रिलेशन क्या होता है। वो पूरे 3 फॉर्मूले आप लोगों को समझाए थे, याद आया? वो 3 फॉर्मूले जो समझाए थे उसी को बेस बना के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट? अब ये ना बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हमें कंसेप्ट पता है तो अच्छे से बन जाएंगे, अदरवाइज हम पेपर में पक्का गलत करके आते हैं इन क्वेश्चंस को। चलो अगला बनाओ। अब इसको ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। 1 से लेके 50 तक में जितने भी इवन नंबर आते हैं उनकी एवरेज निकालो। देखो 1 से लेके
50 तक के नंबर की बात हो रही है। पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं 1 को कंसीडर करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं, क्योंकि इवन नंबर की बात हो रही है तो मैं 2 से शुरू करूंगा, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इसी तरीके से चलते चलते 50 तक आ जाएंगे। तो ये कंसेक्यूटिव सीरीज बन गई। क्या बन गई? कंसेक्यूटिव सीरीज बन गई। 50 इवन नंबर है, 50 को लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो 2 + 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 26 आंसर। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, ये तो और भी ज्यादा आसान था। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इवन पूछा है, इवन की वैल्यू निकालो, ऑड पूछा है, ऑड की वैल्यू निकालो। जो क्वेश्चन में पूछा उसके हिसाब से चलो। तरीके आपको सारे पता चल गए हैं, तरीके आपको सारे पता चल गए। इवन का कैसे निकालना है, ऑड का कैसे निकालना है, बस उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कैसे अप्लाई करोगे वो ज्यादा चीज मैटर करती है। चलो एक और बनाओ। 1 से लेके 100 के बीच की ऑड वैल्यूज हैं जो उनकी एवरेज निकालनी है। शाइस्ता बच्चे, आप पिछली क्लास देख के आओ, तब आपको पता चलेगा। फॉर्मूला था वो सम वाला, एवरेज और सम का जो रिलेशन है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन बच्चों को एक बार में समझ नहीं आता वो क्लास को दोबारा देख लिया करो। रिकॉर्डिंग होती है तो आप दोबारा देख लिया करो। देखो 1 से लेके हमने 100 तक नंबर लिखने हैं, और लिखने हैं ऑड नंबर, मतलब 1, 3, 5, 7, इस तरीके से करते करते 100 तो नहीं लेंगे, 100 से पहले 99 आते। तो 1 + 99 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50। है ना, सिंपल। यस, चलो ये वाला बनाओ। 21 और 79 के बीच में जो इवन नंबर आते हैं उनकी वैल्यू निकालनी, उनकी एवरेज निकालनी, इवन नंबर्स की। देखो 21 से लेके 79 तक के इवन नंबर, तो ये ऑड है तो 22 से शुरू करेंगे, और 79 भी ऑड है तो 78 तक लेके जाएंगे। तो 22 और 78 को ऐड कर दो, 78 100 हो गया ना, ये 100 हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50। 100 को 2 से भाग करा तो कितना आ जाएगा? 50 आंसर आ जाएगा। 100 को 50 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। राइट। अब लॉजिक समझ आया? कंसेक्यूटिव नंबर आसान सा ही तरीका है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज करते हो तो बनाने में ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। चलिए अगला बनाइए। अब ये पहले ये चेक करो कि क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज है या नहीं है। देखो यहां पर गैप 6 का, यहां पर गैप 6 का, और यहां पर गैप 6 का, तो ये इतनी बात कंफर्म कर देता है कि ये कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है। ये इतना तो कंफर्म कर देगा कि ये कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है। तो बस 51 + 135 कितना हो जाएगा? 186। 186 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 माइनस कर दो 100 में से, 93। 93 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 93। 93 इज द राइट आंसर। चलिए अगला बनाइए। अब ये जो प्रॉपर्टी सिखाई थी आपको उसको बेस बना के क्वेश्चन है। जो वो प्रॉपर्टी सिखाई थी ना, प्लस माइनस वाली, गुणा घटाओ वाली,
उसको बेस बना के क्वेश्चन पूछा गया। देखो सिंपल सी बात है यार। सो एवरेज कितनी है? 940 है। इसका मतलब हर नंबर 940 है। उसने बोला कि हर नंबर में से x को माइनस किया जा रहा है, मतलब x किया जा रहा है। सब में से x को माइनस करने का मतलब सीधी सी बात है कि एवरेज में से x को माइनस किया जा रहा है। हर नंबर से x को माइनस करने का सीधा सा मतलब क्या होता है कि हर नंबर से x को माइनस किया जा रहा है। हर नंबर से x को माइनस किया मतलब एवरेज से x को माइनस करके कितना आ रहा है? 930 आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, हमने कितना माइनस किया होगा भाई? 10 माइनस किया होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 10। समझ आया? वो जो कल प्रॉपर्टी बताई थी कि इट इज डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये ओरिजिन और स्केल दोनों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन ओरिजिन एज वेल एज ऑन स्केल, ये दोनों पे डिपेंड करता है। राइट, अगला बनाइए। ये भी सेम वही चीज है। एवरेज ऑफ फैमिली बिफोर 5 ईयर इज 30, देन द फाइंड करंट एवरेज। तो मतलब क्या हुआ? जैसे देखो, अब अगर फैमिली में सब लोगों की उम्र बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। यहां पर एक और कंसेप्ट आप लोग याद रखो कि आप जैसे सपोज करो एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 5 साल है। तो पूरी उम्र ये गैप कभी भी चेंज नहीं होता। याद रखिए, किसी भी दो पर्सन की एज का जो गैप है वो पूरी जिंदगी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उम्र सबकी इंक्रीज हो रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी बहन पहले आपसे 5 साल छोटी थी, अब 5 साल बड़ी हो गई होगी। नहीं, वो अगर 5 साल पहले छोटी थी तो आज भी 5 साल छोटी होगी। अगर आप अपनी बहन से 3 साल छोटे हो तो ऐसा नहीं है कि अगले 3 साल में आप उससे 3 साल बड़े हो जाओगे। अगर आप कल छोटे थे तो आज भी छोटे ही रहोगे, क्योंकि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो साथ में आपकी बहन की उम्र भी बढ़ रही है। दैट मीन्स कि अगर 5 साल पहले उम्र 30 साल थी तो आज एवरेज कितनी होगी? 35, क्योंकि सब लोगों की उम्र 5-5 साल बढ़ गई ना। मम्मी की भी, भाई की भी, पापा की भी, हर किसी की उम्र जब 5 साल से बढ़ गई तो कहने का मतलब है कि हर नंबर 5 से इंक्रीज हो गया। तो हर नंबर 5 से इंक्रीज होने का मतलब है कि जो आपकी एवरेज है वो भी 5 से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। दैट विल आल्सो इंक्रीज विद नंबर 5। 29 फरवरी को जन्मदिन हो तो देखो, ये हवा हवाई बातें नहीं होती कॉमर्स मैथ में। ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं ना। इस वजह से हम मान के चलते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चला होगा। अब ये आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। मैथ में एक्सेप्शंस नहीं होती। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये एक अलग तरीके का कंसेप्ट समझा के जाएगा आपको।
देखो अब ये पेपर में पूछा गया था, अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन को अगर आपने ठीक ढंग से समझ लिया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। सुनो, उसने बोला द सिक्स्थ नंबर इन अ सीक्वेंस इज 32, मतलब टोटल 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6, और ये नंबर 32 है। ये नंबर क्या है? ये 32 है। और ईच नंबर आफ्टर द फर्स्ट नंबर, मतलब जो नंबर यहां पे रहेगा उसके बाद हर नंबर पिछले वाले नंबर से 6 बढ़ रहा है। मतलब ये भी इससे 6 ज्यादा होगा, ये वाला भी 6 ज्यादा होगा, ये वाला भी 6 ज्यादा होगा, और ये वाला भी 6 ज्यादा होगा, और ये वाला भी 6 ज्यादा होगा। सिंपल, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो उसने बोला कि सेकंड लास्ट नंबर, सेकंड नंबर बताओ, ये वाला नंबर बताओ, ये वाला नंबर बताओ। या तो डायरेक्ट आप 24 माइनस कर दो, या एक और तरीका जो यहां पर आप सीख सकते हो। देखो अगर ये नंबर इस साइड को बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है इस साइड को ये कम होंगे, है ना? यस और नो? अगर उस साइड को ये बढ़ रहे हैं तो इस साइड को तो कम हो रहे होंगे ना, क्योंकि हमें ये वाला नंबर पता है। तो इनमें से 6 माइनस करते जाते हैं तो हम पहले वाले नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पे कितना नंबर होगा? 26 होगा, क्योंकि 26 में 6 ऐड करेंगे तो 32 आएगा, और 32 में से 6 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। ये 20 हो गया, ये 14 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 2 हो गया। और हमें सेकंड नंबर पूछा है तो ये 8 हमारा सही आंसर है। इसको बनाने के बहुत तरीके हैं, बढ़िया सबसे सिंपल तरीका, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता इसको बनाने का। दिस इज द सिंपल, द बेस्ट मेथड जिसको आप यूज कर सकते हो। और ये पेपर में पूछा गया, देखो फ्री के 2 नंबर हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना था। इट विल टेक ओनली 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में 2 नंबर आपको मिल गए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 6 नंबर लास्ट नंबर है, तो भाई लिखा तो हुआ यार 6 नंबर इन सीक्वेंस इज 32। 6 नंबर का मतलब लास्ट नंबर है। अगर लास्ट नहीं भी होगा उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो इससे शुरू करना है ना। हो सकता है इसके बाद और भी 4 नंबर हो, हमें उससे कुछ लेना देना थोड़ी है, हमें तो इसके हिसाब से ऑपरेट करना है। 32 को बेस बना के हमें ऑपरेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे एवरेज आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये तो हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया था। अच्छा चलो यहां पर मैं आपको ये कंसेप्ट भी समझा देता हूं, ठीक है, आगे आपको काम आएगा। देखो कई बार क्या होता है, जैसे एक ए है और ये बी है, ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 200 है, ठीक है जी। ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 200 है, सिंपल। अब ये चीज आपको बिना बताए हुए अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। पहला वो क्या बोल सकते हैं कि ए इज लेस देन बी, तो आंसर कितना होगा? 100। ए बी से कितना छोटा है? 100 से। बी इज मोर देन ए, 100। बी ए से कितना ज्यादा है? 100। और थर्ड जो इसमें पूछा गया है वो है गैप ए और बी के बीच में, वो भी कितना होगा? 100। वो भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो सिंपल, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। सीधी सी बात बोली जा रही है कि अगर 2 नंबर्स के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो आपको 100 दिया हुआ है,
तो इसको पूछने के 2 3 4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अल्टीमेटली वो जैसे मर्जी घुमा दे, आंसर 100 ही आएगा, आंसर 100 ही आएगा, राइट? आंसर 100 ही आएगा, 100 के अलावा कोई आपका आंसर नहीं आ सकता। देयर विल बी नो आंसर अदर देन 100, राइट? ये भी हो गया ना, ये भी हो गया, 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 ये भी कर लिया। यहां पर थे, यहां तक सभी को समझ आ गया? यहां तक सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अरे 782 डे का मतलब यार मेरे को एक बात बताओ, 1 2 3 4 और 5, इसकी एवरेज कितनी है? 3 है। पहली और आखिरी नंबर का सम कितना होगा? अरे यार इसकी एवरेज अगर 3 है, ऐसे आया, तो ये सम कैसे निकलेगा? 2 को 3 से गुणा करके, 2 3 6। इसमें क्या है? लॉजिक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं रट्टाफिकेशन आप लगाओगे, एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक जो आप लोगों से पूछा गया है और उसी को बेस बना के आप लोगों ने आंसर देना है, दैट्स इट। 782। अरे भाई ये क्या बता रहा हूं, मेरी समझ क्यों नहीं रहे हो यार आप इस चीज को? 782 डेज मतलब यहां पे 782 है यार, क्या बात है? मेरे को एक बात बताओ, यही 782 है, बस इसको डबल करना है, और क्या करना है बताओ? कल की क्लास देख के आओ ना, जो फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें मैंने स्पेशल 10 मिनट लगा के वो आप लोगों को कंसेप्ट सिखाया कि एवरेज का उसके सम के साथ एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप उस कनेक्शन को नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, ये वाला एक नया तरीके का क्वेश्चन है, इसको बनाइए, पहले ट्राई करो और फिर मैं आपको समझाता हूं। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी बैंक में ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 11 नंबर की एवरेज 30 है, तो अगर 11 नंबर की एवरेज 30 है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एवरेज और सम का रिलेशन छाप दो, कोई ना कोई तरीका आपको मिल जाएगा निकालने का। तो अगर 11 की एवरेज 30 है तो सम कितना हो जाएगा? 11 हर नंबर 30 है, तो मतलब सम कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। इस बात में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे सपोज करो 11 नंबर है, मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर है। उसने बोला कि जो पहले 6 नंबर है उनकी एवरेज 25 है, तो मतलब यहां तक इनकी 6 नंबर की एवरेज अगर 25 है तो 6 का सम कितना होगा? 6 गुणा 25 दैट इज 150, दैट विल बी 150। और उसके बाद जो अगली लाइन बोल रहा है कि लास्ट 6 नंबर, अब ये जो लास्ट 6 नंबर है उसमें ये वाला 6 भी ऐड हो जाएगा। ये वाले 6 नंबर की एवरेज किसके बराबर है? 40। तो 6
6 को 4 से गुणा किया 240। तो इसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 150 और 240 390। और वैसे सम कितना होना चाहिए? 330। इसका मतलब जो गैप है वो 60 का है, जो दोनों जगह पे आ रहा है। क्योंकि ये 6वां नंबर है, ये जो 6th नंबर है इसकी वैल्यू कितनी है? 60 है, क्योंकि ये पहले वाले में भी आ रहा है और दूसरे वाले में भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो छठा नंबर है, ये जो 6th नंबर है वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 60। सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। 60 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बार आया, कॉमन लिया जा रहा है। ठीक है, पहले 6 नंबर में भी आ गया और दूसरे 6 नंबर में भी आ गया। अगर ये दोनों में नहीं आता फिर आपका टोटल तो 330 ही आ जाता है यहां पे, बट ये 390 इस वजह से आया क्योंकि ये 60 यहां पर 2 बार आ गया। राइट, ऐसे ही एक और बनाओ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो बच्चों वाला आ गया, पहले इसको कर दो, इसको बनाना जरा। तीन सौ नब्बे कैसे है? 240 और 150। मतलब आप लोग जब मैं पढ़ाता हूं कहां देखते रहते हो? मेरे को समझ नहीं आती ये बात। 150 और 240 इसका सम ही तो है। ये ना एक्चुअली सारा कमेंटों का चक्कर है, सारा ध्यान बच्चों का कमेंट्स में रहता है, इस वजह से स्क्रीन पे आप देख ही नहीं पाते हो। तो ये 240 और 150 390 आ रहा है, बट एक्चुअली में आंसर कितना आना चाहिए? 330 आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस वजह से 390 माइनस 330 दैट इज 60। 60 हमारा क्या हो जाएगा? गैप है, वो आंसर। ये तो कुछ नहीं है, 35 45 और 37, इन तीनों का एवरेज निकालना है, कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। सर 60 कैसे हुआ? अरे भाई 330 और 390 का गैप कितना होता है बेटा? 60 ही तो होता है। तो जो वैल्यू ज्यादा आ रही है इसका मतलब वो एक्स्ट्रा है, जो वैल्यू ज्यादा ऐड हो रही है मतलब वो एक्स्ट्रा है। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं, 1-2 क्वेश्चन और थे, रुको। हाँ, ये वाला बनाओ, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इससे आपको समझ आ जाएगा। सेम डिट्टो वही है, बस कैलकुलेशन अलग है। अरे बेटा, न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये दूसरी ही क्लास है कोर्स की, इसी कोर्स को फॉलो कर लो, इसी में डीआई करवाने वाला हूं। देखो 11 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पहले 6 नंबर की एवरेज 49। अगर 11 की एवरेज 50 है तो टोटल कितना आना चाहिए जी? 550 आना चाहिए। सिंपल, जो टोटल आना चाहिए वो 550 आना चाहिए, क्योंकि 11 नंबर की एवरेज 50 दे रखी है। तो उसने बोला जो पहले 6 नंबर है, मतलब जो यहां तक है, ये जो 6 नंबर है इनकी एवरेज तो 49 है। तो इसके हिसाब से इसका सम कितना बना? अगर 50 होता तो 300 बनता, तो ये 294 बन गया, ये 294 बन गया। और उसके बाद जो अगले 6 नंबर है ये वाले, इसकी एवरेज 52 है। ये जो 6 है उसकी एवरेज 52 है, तो मतलब 312। इन दोनों का सम कर दो, 606 हो गया, 606 हो गया। बट एक्चुअली में सम कितना होना चाहिए? 550। तो 606 में से 550 को लेस कर दो, दैट विल बी 56। अब तो समझ आया
कि ये किस तरीके से काम करता है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, ये किस तरीके से काम करता है। राइट? अब सेम वही डिट्टो क्वेश्चन, एक बार ये बनाइए, एक और, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम तो है, बस वैल्यूज का डिफरेंस है। कंसेप्ट वही काम कर रहा है। देखो 11 नंबर की एवरेज 30 है, 1 2, पेपर में ये मत लिखने लगना, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं, पेपर में डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, टाइम वेस्ट मत करना। 11 नंबर की एवरेज अगर 30 है तो सम कितना होना चाहिए, 330। तो वो बोला पहले 5 नंबर, पहले 5 नंबर, अच्छा फर्स्ट 5 is 25, इन 5 का सम 25 है, तो ये कितना हो गया, ये थोड़ा अलग से है ना, 125 हो गया, और लास्ट 5 की 28, तो इसमें अलग हो गया ना, ये 28 हो गया, 28 गुणा 5 140। अब 140 और 125 कितना हो जाएगा, 265, 265। अब यहां पर देखो, अब कम आ रहा है, कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 6वां नंबर कहीं पे ऐड ही नहीं हुआ, तो 6वां नंबर का गैप कितना होना चाहिए, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, 60 और 5 65, 65 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। राइट, लॉजिक वही है, बस पहले उसको 2 बार लिया जाता था और इस बार 1 बार भी नहीं लिया गया, पहले उसको 2 बार ले रहे थे और उसको 1 बार भी नहीं लिया जा रहा। ठीक है जी, क्लियर है, पहले उसको 2 बार लिया था और इस बार 1 बार भी नहीं लिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला करते हैं। अरे यार 4 क्वेश्चन करवा दिए यार एक जैसे, अब मैं क्या करूं खुद बताओ। अगर मैं वो चीज आपको 4 बार समझ, अलग अलग सवाल में भी समझ नहीं आ रही तो बच्चा मैं इसमें क्या करूं, खुद बताइए, आप बताइए मुझे। अगर लास्ट वाला क्या, 4 क्वेश्चन इसी तरीके के तो चल रहे हैं यार, तभी मैं बोलता हूं अगर आपको क्लास में एक बार समझ नहीं आती तो आप एक बार बाद में रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करो, रिकॉर्डिंग देने का पर्पस यही होता है। लास्ट स्टेप तो क्या है बेटा, गैप ही लिया, इसमें 5 का दिया हुआ था, इसमें भी 5 का दिया हुआ था, और बीच वाला 6वां नंबर रह गया था, वो जो दोनों का गैप था वो 265। अरे 330 कम होना चाहिए था, 265 आया, तो कम क्यों आया, क्योंकि 65 नंबर लिया ही नहीं, तो 6वें नंबर का जो इसका गैप है वही 65 हो जाएगा। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर ये हो गया हमारा, ये भी हो गया 100 कंसेक्यूटिव 782 वाला, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ चलो ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ। एक ना कंसेप्ट होता है एलिगेशन, उसकी ना मैं स्पेशल क्लास लूंगा आप लोगों को, यहां पे नहीं पढ़ेंगे उसको,
क्योंकि वो एक्चुअली एवरेज का पार्ट नहीं है, वो एक तरीका है क्वेश्चंस को बनाने का। ठीक है, जल्दी ही ले लूंगा उसकी क्लास एक, उससे आपको इस तरीके के क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प हो जाएगी। कंसेप्ट ऑफ एलिवेशन, जहां पर ग्रुप दिया रहता है ना, उसके क्वेश्चंस बनाने में आपको हेल्प मिल जाएगी। एलिगेशन बेसिकली एवरेज नहीं होता, इट इज जस्ट अ मेथड। ये एक मेथड होता है क्वेश्चंस को बनाने का। वैसे मेरी प्रोफाइल में आपको मिल जाएंगी फ्री क्लास इसकी कोई ना कोई, अगर आप देखना चाहते हो, नहीं तो मैं दोबारा भी ले लूंगा। बेटे टेलीग्राम पे कोई कोर्स नहीं है, टेलीग्राम पे तो सिर्फ यूट्यूब, सॉरी टेलीग्राम तो चैनल ही है, कॉमर्स नेट अचीवर्स। देखो, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। अब बिल्कुल लॉजिकली समझो, ए में 50 बच्चे हैं और उनकी एवरेज 14 साल है, और बी में 30 बच्चे हैं और उनकी एवरेज 6 है। तो ये कितना हो गया? 14 5 70, 700 और 6 18, 180। तो जो सम आया वो 880 आ गया, 880। अब इस 880 को डिवाइड किससे करेंगे? अब यहां पर बच्चे गलती करेंगे, इसको ना 20 से भाग कर देंगे। डिवाइड तो नंबर से होता है ना, तो नंबर कितना है? 80। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11। ठीक है जी। यहां पर बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, वो 20 से भाग कर देंगे 14 और 6 को ऐड करके। 14 और 6 को ऐड नहीं करना, क्योंकि वो तो एवरेज है। एवरेज तो निकालने के लिए नंबर का इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से नंबर के साथ हम उसको क्या करेंगे? भाग करेंगे। किसके साथ भाग करेंगे? नंबर के साथ भाग किया जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें नंबर को यूज करना है। वी हैव टू यूज नंबर, राइट? चलो अगला। अब ये एक नया कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा, एक अलग तरीके का कंसेप्ट है, जिसको बेस बना के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स सी कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। श्रुति वहीं से कर लीजिए, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। देखो अब ध्यान से समझना, एक क्लास है, उसमें 24 लड़के हैं और एक क्लास टीचर है, तो टोटल कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। और एवरेज कितनी है? 15 है। तो या तो आप इसको 15 से गुणा कर लो, एक तरीका तो ये है। ठीक है, मैं ऐसे भी सिखाता हूं, दूसरे तरीके से भी सिखाता हूं, पेपर में जो काम आया वो यूज कर लेना। फिर उसने बोला अगर क्लास टीचर चला जाता है तो लोग कितने रह गए? 24 रह गए, और एवरेज 14 हो जाती है। कितना? 336।
तो ऑब्वियसली वो आता है जो टीचर का वेट था वो कितना रहा होगा, सॉरी टीचर की एज कितनी रही होगी, इस दोनों का गैप 39 एज कितनी रही होगी 39। इसको बनाने का एक और तरीका होता है, वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे आप ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारी एक क्लास थी जिसमें कितने लोग थे, 25 लोग थे, यस और नो। तो मतलब अगर हम एज को बराबर बराबर बांट देंगे तो सब लोगों के हिस्से में कितना कितना आएगा। ये तरीका सीख लीजिए, अगर आपके काम आया तो यूज कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 है, तो मतलब ये ऐसा कह रहे हैं ना कि हर किसी के पास 15 है, हर किसी के पास क्या है 15 है। तो उसके बाद उसने क्या बोला कि एक टीचर चला गया, तो अगर वो गया तो वो 15 को तो अपने साथ लेके गया, अपना 15 केजी का वेट तो ले गया, तो अब बाकी यहां पे कितने रह गए, 24 रह गए, 24 रह गए। अब ये जो 24 थे इनके पास पहले 15 थे, बट अब सभी के पास 14 रह गए, तो सभी को कितना कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, एक एक का सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो मतलब +24। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। दिस इज द अदर मेथड। ये मेथड तब यूज होता है जब आपका कॉमन सेंस बहुत काम करता है, सिर्फ ये तब यूज होगा। अदरवाइज अगर आपका कॉमन सेंस उस टाइम पे काम नहीं किया तो फिर आप इसको मत बनाइएगा, फिर ये वाला ही यूज कर लीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही बना लीजिएगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा बहुत सारा। हाँ, इस वजह से पुराना ही ठीक है। मतलब मेरा तरीका ये है कि मैं आपको सिखा दूं, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये भी। ये बैंक में यूज करते हैं हम, जब हम बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब हम ये वाली चीज को ज्यादा यूज करते हैं। ये ऐसा है कि आपको ना, मतलब समझ रहे हो ना, हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेट करने वाला टॉपिक है ये, कॉमन सेंस टाइप, कि हमारी पर्सनल लाइफ में चीजें कैसे काम करती हैं, ये उसको बेस बना के पूछा जा रहा है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और बनाओ, ऐसे ही उसी तरीके का क्वेश्चन है, दोनों तरीकों से सिखाऊंगा आपको। देखो डिफिकल्ट तो नहीं है, बट वही बात आ जाती है कि हमें आता नहीं है तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम कॉमन सेंस यूज करेंगे फिर बन भी जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बन रहा तो छोड़ दो, दूसरे तरीके से ही बना लो। अब ध्यान से सुनो, पहले फॉर्मूले से अगर आप इसको बनाने की कोशिश करोगे तो कैसे बनेगा। इन द क्लासरूम द एवरेज ऑफ 39 स्टूडेंट इज 15 ईयर, मतलब जो 39 बच्चे हैं उनकी एवरेज 15 है, तो सम किसके बराबर होगा, 39 को 15, 40 को 15 से गुणा कर दो, 40 को 15 से गुणा कर दो 600, फिर उसमें से 15 माइनस कर दो 585। इफ द एज ऑफ टीचर इज एडेड, अगर टीचर की भी एज को ऐड कर दिया जाता है, अगर टीचर की भी एज को ऐड कर दिया जाता है तो एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 3 मंथ। अब ये देखो, अब इसमें लॉजिक है, ध्यान से समझना। उसने बोला कि अगर एवरेज एज टीचर की भी ऐड कर दी जाए तो जो 39 से 40 हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि 39 बढ़ेगी,
एवरेज का मतलब क्या हुआ कि ये जो 40 लोग आए हैं, टोटल एवरेज 3 महीने से बढ़ गई, मतलब 40 को 3 से गुणा कर दो तो 120 महीनों से एवरेज बढ़ गई। यही हुआ लॉजिक, है ना? यही कह रहा है कितने महीनों से बढ़ गई, 120 महीनों से एवरेज बढ़ गई। 120 महीने का मतलब क्या हुआ, हर साल में 12 महीने होते हैं, तो ये कितने साल हो गए, 10 ईयर हो गया। तो एवरेज 15 से कितनी हो गई, 15 प्लस 10 दैट इज 25। अब मत बोलना कि सर ये समझ नहीं आया, क्योंकि देखो बिल्कुल बच्चों वाली बात बोली जा रही है। एवरेज 3 महीने से बढ़ गई, कितने लोगों की, 40 लोगों की, तो 120 महीने बढ़ गए, उस 120 महीनों को सब लोगों में बराबर बराबर बांट दिया हमने, बात खत्म। ठीक है जी। तो अब ये जो लोग कोई आता है कोई चला जाता है, इसमें लॉजिक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्वेश्चन को बनाते टाइम। अगला बनाइए, ये उससे भी आसान है, आप वो 585 नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। 120 मंथ कैसे, अरे बेटा 40 लोगों की एवरेज 3 से बढ़ गई ना, तो टोटल एवरेज कितनी बढ़ गई, 120 महीने 40 को 3 से गुणा किया ना। तो ईयर्स में ही ऐड किया ना हमने, तभी तो ईयर्स में कन्वर्ट किया ना। 3 महीने का मतलब 1/4 ईयर, तो हमने उसको ईयर्स में कन्वर्ट किया ना 120 महीनों को। 120 को फिर 12 से भाग किया, 10 साल आ गया, तो मतलब टोटल कितने साल, 10 पहले, और सर 40 क्यों लिया, तो भाई जब एवरेज बढ़ रही है तो सभी की बढ़ रही है ना, टीचर के आने से बढ़ी है। तो ऐसा तो है नहीं कि टीचर अपनी एवरेज पहले लेके आएगा, वो भी तो ग्रुप की एवरेज बढ़ रही है ना, जिसमें टीचर भी इंक्लूडेड है। अब ये तो बहुत ही आसान है, देखो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। 4 लोग हैं, उनका वेट है वो एवरेज वेट है उसको बढ़ा दिया, व्हेन पर्सन 120 केजी वाला रिप्लेस हुआ। देखो सपोज करो 4 है, 1 2 3 4, इनकी कुछ एवरेज रही होगी हमें नहीं पता, बट इनकी एवरेज 3 3 से बढ़ गई, इसकी भी 3 से बढ़ गई, इसकी भी 3 से बढ़ गई, इसकी भी 3 से बढ़ गई। और एक बंदा कब बढ़ी, जब एक बंदा जो 120 केजी का था वो बाहर गया और उसकी जगह पर कोई दूसरा बंदा आया। तो अब ये 120 वाला जो गया और इसकी वजह, इसके बाद जो कोई दूसरा बंदा आया, तो ऑब्वियसली बात है अगर एवरेज बढ़ रही है तो वो 120 से ज्यादा लेके आएगा। कितना ज्यादा लेके आएगा, जब सभी को वो 3 3 से बढ़ा रहा है, तो मतलब पूरे ग्रुप को 12 से बढ़ा रहा है, तो वो 12 किलो खुद ही लेके आएगा। तो 120 केजी का वो खुद था और 12 केजी एक्स्ट्रा लेके आया, तो मतलब वो बंदा 1 क्विंटल 32 किलो का था, 132 केजी का था। समझ रहे हो ना, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। अब ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर नीचे वाली चीजें हैं, बहुत सिंपल बिल्कुल नॉर्मल दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सर 12 केजी कैसे ऐड होगा, अरे यार अगर एवरेज बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ यार, मेरे को एक बात बताओ, 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं, इनकी कुछ एवरेज रही होगी, एक्स रही है, हमें नहीं पता। उसके बाद ये वाला बंदा चला गया, अगर ये 120 केजी का था और ये बाहर चला जाता और इसकी जगह पर 120 केजी का ही बंदा आता, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता, मुझे ये बात बताओ। अगर 120 केजी का बंदा जाता और उसकी जगह पर 120 केजी का ही आता, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता ना। बट अब जो आया है उसकी वजह से सब लोगों की एवरेज में 4 4 ऐड हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि उसने 120 वाला तो बैलेंस किया, जो पहले 120 वाला था उसको तो बैलेंस किया, उसके बाद बाकी सब लोगों में 4 4 और ऐड कर दिए, तो 132 मतलब 12 केजी एक्स्ट्रा लेके आया, राइट।
अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ऐसा करते हैं, अगर 120 वाला बंदा गया और 120 वाला ने किसी को रिप्लेस किया, जिसकी वजह से हर किसी पूरे ग्रुप की एवरेज 5 केजी से कम हो गई, तो इस बंदे का वेट पता करो। तो इस बंदे का वेट कितना, अगर उसके आने से पूरे ग्रुप की एवरेज 5 केजी से कम हो गई, अगर उस बंदे के आने से जो ग्रुप की एवरेज है वो 5 केजी से कम हो गई, तो बताइए कि वो बंदा कितने किलो लेके आया। तो ऑब्वियसली बात है, देखो यार कॉमन सेंस की बात है, किसी के आने से अगर एवरेज बढ़ रही है तो इसका मतलब वो एवरेज से ज्यादा वेट लेके आ रहा है, किसी के आने से अगर एवरेज कम हो रही है तो इसका मतलब वो एवरेज से कम वेट लेके आ रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, 120 जब गया और वापस आया तो सबको 5-5 कम कर दिया, तो सभी को 5 कम करने का मतलब 5 का 20 केजी कम कर दिया, तो वो गया कितने का था, 120 केजी का, और 20 कम कर दिया तो वो 1 क्विंटल का रह गया। समझ रहे हो ना, केटो डाइट फॉलो करनी शुरू कर दी भाई ने, 1 महीने में 20 किलो कम कर लिया। इज इट क्लियर? तो ये लॉजिकली समझने वाली बात है कि अगर किसी के आने से कुछ बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा लेके आ रहा है, किसी के आने से कम हो रहा है तो वो इसका मतलब कम लेके आ रहा है। और अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है और उसकी जगह पे कोई आता नहीं है तो एवरेज बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बात है, जब उसको किसी ने रिप्लेस ही नहीं किया तो कम ही होगी ना, इस वजह से। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ये तो हो गया ना, 11 का 50 था, 6 का 49 था, तो 52। ये तो आई थिंक बन गया था ना, इसको हमने बना लिया था। ये 11 वाला भी बना लिया था ना, 11 वाला भी बना लिया था। अच्छा एक ये नया तरीका है, हाँ ये वाला बनाओ, पहले इसको बनाइए। देखो उसने बोला कि 7 स्टूडेंट्स की एवरेज 18 है, मतलब 7 की एवरेज अगर 18 है तो 18 सत्तू कितना होता है, 18 सत्ते कितना होता है, मैंने आपको बोला था टेबल याद करके आना। 18 सत्ते 56, 126। इफ वन मोर स्टूडेंट कम्स इन, अगर एक और स्टूडेंट आ जाता है तो 7 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और एवरेज 18 से 19 हो गई, तो 19 152। तो इसका मतलब वो कितने साल का है, वो 26 साल का है। अब इसको उस तरीके से भी बनाया जा सकता था, देखो ये 7 बच्चे थे और हर किसी के पास 18-18 था, यस और नो, हर किसी के पास 18-18 था। अब एक नया बंदा और आ गया तो टोटल 7 से ये 8 हो गए और सबकी एवरेज में 19 हो गया, तो मतलब 7 तो ये बढ़ा, 1 ये बढ़ा, तो मतलब 8 तो टोटल बढ़ गया और 18 पहले से था, क्योंकि वो एवरेज को बराबर करने के लिए 18 केजी तो लेके ही आया ना, सॉरी 18 साल की उम्र तो लेके ही आया, तो फिर वो 26 साल का बच्चा होगा। समझ आया? अब ये दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है, कॉमन सेंस से भी बनाया जा सकता है, लॉजिक से भी बनाया जा सकता है।
और अगर आप हवा हवाई करके भी बनाना चाहते हो तो आप हवा हवाई करके भी बनाया जा सकता है। राइट, चलो ये वाला बनाओ। ये तो हो गया ना, ये तो हमने अभी बनाया था। चलो मैं इसका नंबर चेंज कर देता हूं, मैं इसका नंबर चेंज कर देता हूं, है ना। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 20 बच्चे हैं, एंड वन ऑफ देयर टीचर इज 37 ईयर। अरे हो गया यार, हुआ नहीं, चलो कर लो यार, खुश हो जाओ। अगर हुआ ना तो देख लेना फिर, चलो कोई नहीं, बना दो। अगर नहीं भी हुआ, राइट। देखो, एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स एंड वन टीचर इज 15, मतलब 14 और 1 15 लोग हैं, और उनकी एवरेज कितनी है 15, तो टोटल सम कितना हो गया 225, कितना हो गया 225 हो गया। इफ द एज ऑफ टीचर इज रिमूव्ड, अगर टीचर की एज को रिमूव कर दिया तो मतलब टीचर चला गया और एवरेज एज भी 1 साल से कम हो गई, तो ये 14 हो गई, 196 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 29। अब इसको पहले की तरह भी बना सकते थे, जैसे ये 15 लोग थे और हर किसी के हिस्से में 15-15 था। उसने बोला कि अब एक टीचर चला गया, तो वो अपना 15 तो पहले लेके गया, और जो बाकी 14 लोग रह गए थे उनका भी एक एक लेके चला गया, तो 14 उनसे भी लेके चला गया। तो भी आप समझ रहे हो ना, इसमें कोई जोड़ घटाव करने की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, कोई स्केयर वगैरह मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक लाइन खींचो और देखो कि कितना वैल्यूज ऊपर है और कितनी वैल्यूज नीचे है, और उसको बेस बना के क्वेश्चन निकालो। बस वो बेस बना के क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। यू कैन इजीली सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन विद दिस मेथड। इस मेथड से हर तरीके के क्वेश्चंस को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। चलो ये वाला बनाओ, ये तो और भी आसान है। देखो, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, 5 नंबर है और उनकी एवरेज 20 है, तो सम कितना हो गया 100 हो गया। इफ वन नंबर इज रिमूव्ड, 5 से कितने हो गए 4, एवरेज इज 15, 15 15 चौका 60, तो मतलब 40 इज द आंसर। कितना आसान है देखो। अब ये तभी आसान लगता है क्योंकि हमने इन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर ली है, हमने इन सारी चीजों की क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। अरे अगर नहीं है ऑप्शन में तो क्या दिक्कत हुआ, तुम्हारा आंसर 40 आ गया ना, बात खत्म। इतना दिल पे मत लिया करो, आंसर 40 आ गया, बात खत्म। अच्छा चलो ये वाला बनाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को बनाइए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर वो मैं आपका डाउट लेता हूं। वेट, पहले इसको कर दो अब सॉल्व। ये बिल्कुल कॉमन सेंस से बनने वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले हैं। देखो 10 नंबर हैं, उनकी एवरेज 30 है, तो सम कितना हुआ 300। अब इसको ध्यान से समझना। लेटर इट वाज फाउंड, बाद में ये पता चला कि जो नंबर थे करेक्ट कितने थे, करेक्ट वो 15 और 23 थे। मतलब जो करेक्ट टोटल होना चाहिए था वो 38 होना चाहिए था। बट जो गलत हो गया, जो गलत हो गया वो 51 और 32 हो गया, मतलब 83 हो गया। मतलब हमने ज्यादा एवरेज ले लिया। कहने का मतलब ये जो 30 है वो ज्यादा है ना, है ना। कम आना चाहिए था क्योंकि है तो 38, बट हमने 83 ले लिया। तो कितना ज्यादा ले लिया, 45 ज्यादा ले लिया। अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब 45 ज्यादा ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 45 को वापस करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये था कि आप 330 में से 45 को माइनस कर दो, सॉरी 300 में से 45 को माइनस कर दो, 255 डिवाइडेड बाय 10, 25.5। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो इससे ज्यादा आसान है, अब आपको पता है कि जो 45 है वो ज्यादा है और 10 लोगों से हमें 45 लेना है। तो अगर हर बंदा अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करेगा तो एक बंदे के हिस्से में से कितना सेक्रीफाइस होगा, 4.5 हिस्सा सेक्रीफाइस होगा। हर बंदे के हिस्से से 4.5 सेक्रीफाइस होगा, तो एवरेज से भी 4.5 ही सेक्रीफाइस होगा, दैट इज 25.5। समझ रहे हो। अब आपकी इच्छा है दोनों में से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ये आप पे डिपेंड करता है कि दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है। लॉजिक समझ में आ गया। अब दिमाग चल रहा है मैथ में, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत दिमाग चलना शुरू हुआ। देखो मैथ तो कॉमन सेंस ही है, मैथ में और कुछ नहीं है। एक और बनाओ ऐसा ही, सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही। सेम वही चीज है जो अभी आपको सिखाया है, सेम उसी को बेस बना के क्वेश्चन बनता है ये भी आपका।
देखो 20 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 75 है, बाद में पता चला 97 ऑफ देम हैज रेड है 79, मतलब करेक्ट कितना है? करेक्ट तो 97 है और इनकरेक्ट कितना है? 79 है। तो मतलब 28 हमने कम पढ़ा, नहीं सॉरी 28 नहीं 18 हमने कम पढ़ा, 18 और ऐड होना चाहिए था। इसका मतलब एवरेज पहले से क्या होगी? बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? इस 18 को 20 से भाग कर दो, 0.9, तो 75 प्लस 0.9 दैट इज 75.9 इज द राइट आंसर। 75.9 इज द राइट आंसर। कितना आसान है। अगर रॉन्ग पूछा जाए तो कैसे बनाना है, अगर राइट पूछा जाए तो कैसे बनाना है, हर चीज आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। बस ये है कि थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक नहीं, मैं बोलूंगा कॉमन सेंस एक सही वर्ड है इसके लिए। अगर हम कॉमन सेंस बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ये वाले क्वेश्चन रुक जाओ। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे एवरेज के अभी तक? 2 कंसेप्ट छोटे छोटे अभी पेंडिंग है। 30-40 तो हो गए होंगे ना। 2 कंसेप्ट और हैं, ठीक है, वो कल पढ़ाऊंगा। कल ये खत्म कर देंगे। एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है वो करेंगे। आपको पता है एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? जो आप स्कूल टाइम पे फॉर्मूला यूज करते थे 2ab + a + b, ये वाला फॉर्मूला, ये कैसे यूज होता है वो सीखेंगे। कुछ क्रिकेट वाले क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनते हैं उसको सीखेंगे, और 1-2 रेस्टोरेंट वाले क्वेश्चन। अब आप लोग क्या करो, मैं बता रहा हूं, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, आप लोग ना इन सारे क्वेश्चन को रीसॉल्व करो। मतलब एक बार दोबारा से अपने हाथ से दोबारा सॉल्व करो, क्योंकि देखो मैथ है, जितना अच्छे से आपने ये जो फाउंडेशन के क्वेश्चंस है ना इसको बना लिया, ये जो फाउंडेशन वाले क्वेश्चन है ना, अगर आपने इनको अच्छे से बना लिया तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपके पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं ना वो तो 1-2 आते हैं। जो बच्चे बोलते रहते हैं ना कि सर CI करवा दो, SI करवा दो, हो जाएगा। बट जो मेन टारगेट होना चाहिए ना वो DI का होना चाहिए, क्योंकि वो 10 नंबर का है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेहनत उतनी ही है। CI SI, देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस सीखोगे, CI SI सीखोगे, डिस्काउंट सीखोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे। उससे अच्छा है कि पहले आप DI एवरेज परसेंटेज रेशियो सीख लो, तो 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए। यहां से 12 मार्क्स कहीं नहीं गए। और 12 नंबर बहुत होते हैं। अच्छा अगर सपोज करो आपका 12 नंबर से JRF रहा, तो आप क्या बोलोगे कितने परसेंट से रहा? कौन बताएगा? देखो तो तुम्हारी कॉमन सेंस। 12% से? हे भगवान। दो परसेंट? इसका मतलब हुआ कि आपका JRF 4% से रुक गया। कितने परसेंट से रुक गया? 4% से रुक गया। तो इस वजह से हर क्वेश्चन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हर क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यू है।
इंपॉर्टेंट ये है कि हमें देखो, आप लोगों के दिमाग में पता क्या चलता है, मैं आपको बताता हूं, और ये एक कॉमन फिनोमिना है। आप लोग ये सोचते हो कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी। एक टाइम पे आप 10 चीजें नहीं पढ़ सकते। यस और नो? पहले एवरेज सीखोगे तभी आगे का टॉपिक है। अदरवाइज अगर आप ये सिर्फ सोच रहे हो कि बस सिलेबस खत्म करना है, फिर वो पेपर में काम नहीं आएगा। आप कम पढ़ लो बट क्वालिटी पे ध्यान रखो। समझ रहे हो ना? उस तरीके से पढ़ने का भी क्या फायदा कि कहने को तो आपने 100% पढ़ लिया, बट आपको आता उसमें सिर्फ 10% है, उसका कोई फायदा नहीं है। 100% सिलेबस को 50% मेहनत करने से, 50% सिलेबस को 100% मेहनत से करो। ये याद रखिए, एक सिंपल सा फंडा। अब कितना पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा, आप जो पढ़ रहे हो उसको कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो ये चीज मैटर करती है। हमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, हमें ये नहीं सोचना कि हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए या हमने कितना पढ़ लिया। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जितना हमें पढ़ा है वो हमें आता है या नहीं आता। ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ तो जा रहे हैं, पढ़ तो सब ये भी लिया, एवरेज भी पढ़ लिया, परसेंटेज भी पढ़ लिया, रेशियो भी पढ़ लिया, डीआई भी पढ़ लिया, बट जब पेपर में आए तो हम फिर एकदम से सुन्न हो जाएं, पेपर में क्वेश्चन को देखते ही तोते उड़ जाएं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। जितने मैंने करवाए हैं इन्हीं को 2-2 3-3 बार बना लो, बस दैट्स इनफ। अलग से करने की जरूरत नहीं है। जितने आप लोगों को मैं करवा रहा हूं क्लास में, उन्हीं को क्लास के बाद 2-2 3-3 बार सॉल्व कर लो, बस वही काफी है। समझ आया? साथ ही साथ देखो, मैं आपको पहले भी बताया था, आज 14 तारीख हो गई है, तो आप ये मान के चलो कि 90 में से 14 दिन तो निकल गए, बाकी कितने रह गए? 76 रह गए। अब ये ऐसे कम होते जाएंगे, एक 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 करके कम होता जाएगा। तो इसलिए आप देखो कि आपके लिए कितना टाइम है और उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर। 3 महीने थे, 3 में से 2.5 रह गए, फिर 2 रह जाएंगे, फिर 1.5, फिर 1, फिर आधा, और फिर खत्म। हम तो यही मान के चल रहे हैं ना कि जून में एग्जाम होगा, होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट अपना टारगेट यही होना चाहिए कि मई तक सब खत्म कर दो। सर डरा क्यों रहे हो? अरे भाई मैं कौन सा यहाँ पे जॉम्बिस बन के बैठा हूं आपको बताइए? मैं कौन सा मुंह में इतने बड़े बड़े दांत लेके बैठा हूं जो आपको डरा रहा हूं? मैं तो आपको समझा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको याद करवा रहा हूं कि बेटा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से अभी से ध्यान दीजिए, अभी से सारी चीजों पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। समझ रहे हो ना? टेंशन हो कोई बात नहीं है, बट मेहनत करनी शुरू करो अभी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी पेपर 2 की क्लास है हमारी, और शाम को 4:30 बजे सब बच्चों ने आना है। जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया है, शाम की क्लास में एनरोल कर लीजिए। PYQs को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी हुए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, JRF जरूर क्लियर होगा। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।